वेलकम टू शीतल कोचिंग क्लास। यहाँ आपको मिलेगा क्लास 9th एंड 10th के सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वेश्चन का यदि आपको इजी सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सरल तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे और आपको क्लासेस देखने से ही सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 और इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। लेकिन एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। ठीक है, तो क्लास 9th में हमने अभी जस्ट लास्ट चैप्टर 1 पढ़ा है नंबर सिस्टम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और यदि मैं इनमें ज़ीरो भी ऐड कर दूं तो ज़ीरो से जो स्टार्ट होते हैं ये क्या होते थे, हमारे होल नंबर्स होते थे। ठीक है, लेकिन यदि मैं लेफ़्ट साइड में भी नेगेटिव इंटीजर्स लिख दूं, -1 -2 -3, ये क्या थे हमारे, इन दोनों को मिला के क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये सब तो आपने समझ लिया था। लेकिन एक और चीज़ हम मैथ्स में यूज़ करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंबल्स, है ना। क्या बोलते हैं, सिंबल्स, लाइक एक्स वाई जेड या ए बी सी, ये जो अल्फ़ाबेट, ये जो लेटर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंबल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। और ये जो हमारे नंबर्स है ये क्या होते हैं, कांस्टेंट, जो कभी बदलते नहीं हैं। लेकिन एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स होते हैं, ये बदल जाते हैं, इनके जगह पर हम कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये क्या हो गए हमारे वेरिएबल्स। और ये जो नंबर्स है, ये जो डिजिट है, ये क्या है, हमारे कांस्टेंट। और जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट मिल के और इनकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन आपको उससे पहले पता होना चाहिए कि होल नंबर होते क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि होल नंबर क्या होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, हमारे होल नंबर्स है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी कांस्टेंट प्लस वेरिएबल आ जाए, ठीक है, और ये जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब एग्जांपल से समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे नंबर्स होते हैं। तो मान लीजिए कांस्टेंट मैंने ले लिया है यहाँ पर 3, और वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो सारे लेटर्स वो होते हैं। तो मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स, ठीक है, और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1/2 नहीं चलेगा, माइनस नहीं चलेगा, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी पावर मैंने ले लिया है 2, ये क्या है, एक होल नंबर है। तो ये जो हमारे पास में रिजल्ट आया है, इन तीनों को मिला के ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमने जब क्लास 8th में ये पढ़ा तो इसे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते थे, लेकिन अब आप इसे क्या कहोगे, पॉलिनोमियल कहोगे। ठीक है, अब और आगे समझिए। ठीक है, इतना आप समझ गए। लेकिन ये जो 3 है ये क्या है, ये जो वेरिएबल है इसका ये जो 3 है क्या है, कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट। ठीक, और ये क्या है, ये वेरिएबल है हमारा, ये वेरिएबल हो गया। और ये जो पावर है, क्लास 8th में हम क्या इसे बोलते थे, पावर, लेकिन अब आप इसे क्या बोलोगे, डिग्री। ठीक है, वेरिएबल्स की जो भी पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो ये कॉफिशिएंट हो गया, ये जो एक्स वेरिएबल है इसका कॉफिशिएंट क्या हो गया, 3, और ये जो पावर है इसे हम क्या कहेंगे, डिग्री। अब कोई पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको पूछा हो कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप क्या बताओगे, 2। ठीक है, तो आई होप आप इतनी चीज़ें समझ गए होंगे। और ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है 3x², तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p, और यहाँ ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 3x²। ये जो वेरिएबल्स होता है वो कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, और इसका मतलब क्या होता है, p इन x। ठीक है, ये इसका कॉफिशिएंट हो गया, ये इसका वेरिएबल है, और इसकी डिग्री क्या है, 2। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 5y²। ठीक है, तो अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p, पॉलिनोमियल का p, और इसका वेरिएबल क्या है, y, और इज इक्वल टू क्या है, 5y²। अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, 5, इसकी डिग्री क्या हो गई, 2, और ये क्या है, इसका वेरिएबल, और एक ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगेन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया -2
और t की पावर मैंने लिख दी 4, ठीक है। अब इसका कॉफिशिएंट क्या है, इसका कॉफिशिएंट हो गया है -2, है ना। ये जो वेरिएबल है इसके सामने जो लिखा है ये क्या है, इसका कॉफिशिएंट, और इसकी अगर डिग्री पूछे तो क्या हो जाएगी 4, ठीक है। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिनोमियल इन t, ठीक है, क्योंकि इसका वेरिएबल क्या है t। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझोगे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब चलिए, मान लीजिए अभी तक हमने एक टर्म वाला पॉलिनोमियल देखा, और यदि आपके पास ऐसे आ गया 2x² + 5x, यहाँ पर कितनी टर्म है, 1 और 2। अब ये 2 टर्म हो गई, है ना। और मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया 5x³ + 3x² + 5। अब ये क्या हो गया, ये तो 1 2 3 टर्म हो गई, है ना। और मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया है 5x⁴, ये 1 टर्म है। तो इनके बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को कुछ नया नाम रखा गया है, ठीक है, अलग अलग नाम दिया गया है। कैसे, मान लीजिए कि मैंने ये पहला ले लीजिए 5x⁴, इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जिस भी पॉलिनोमियल में एक टर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल, ठीक है। ये आपको पूछा जाएगा, ऐसा आपको पॉलिनोमियल दिया होगा और आपको उसका टाइप पूछेंगे कि बताइए ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड ले लीजिए ये वाला 2x² + 5x। अब इसमें 1 और 2 कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बाइनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे बाइनोमियल, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया थर्ड एग्जाम्पल 5x³ + 4x² + 6। इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3। तो जिनमें 3 टर्म्स होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। और एक फोर्थ होगा जिसमें इनसे ज़्यादा, 3 से ज़्यादा जिसमें टर्म्स हो। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 5x⁴ + 6x² + 7x + 8। अब ये क्या हो गया, अगर सिंगल होती टर्म तो हम क्या बोलते, मोनोमियल, अगर डबल होती तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स होती तो हम बोलते ट्राइनोमियल। पर यदि 3 से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और मैंने अभी आपको बताया था कि डिग्री क्या होती है ना। ये इसकी डिग्री है 4 है, और इसमें डिग्री पूछे तो क्या होता है, अगर आपको मोनोमियल दिया हो तो वेरिएबल की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। लेकिन यदि आपको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या ऐसे पॉलिनोमियल दिए हो और उसमें अब यदि आपको डिग्री पूछी गई हो तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमारे पास 5x³ + 3x² + 6, ये क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और आपको पूछा गया है कि इसमें डिग्री बताओ। तो इसकी डिग्री क्या होगी, यदि मोनोमियल होता, यदि 6y³ ऐसा लिखा होता तो आप बता देते कि 3 इसकी डिग्री है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ x⁴ है, और यहाँ पर x नहीं है, तो हम अपने मन से x⁴ लगा सकते हैं, क्योंकि x⁴ की वैल्यू होती है 1, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, आगे काम आएगा। तो यहाँ पर x⁴ जो हाईएस्ट होंगी, है ना, जो भी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है वो क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। तो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लीजिए 5x³ + 6x² + 6x + 7। आप मन से बना सकते हो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ x⁴ है, यहाँ 1 है, और यहाँ हम मन से x⁴ लगा सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब बताइए इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है क्या, 1 है, नहीं है, 3 है। तो यहाँ पर भी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी होती है डिग्री। और अगर मोनोमियल दिया हो, ऐसा 6x³ दिया हो या 5y² दिया हो, ये सिंगल है तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। ये मैंने लिख दिया है x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है क्यों, क्योंकि जिसके सामने कुछ नहीं होता हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं, और इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर आ गया है कांस्टेंट, ठीक है, और ये x हो गया है वेरिएबल, और इसकी पावर हो गई है होल नंबर,
और जब भी ये तीनों मिल जाते हैं इस तरह से तो हमारे पास क्या आता है, पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको सिखाया है अभी जस्ट पहले, ठीक है। तो x क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। उसके बाद एक्स स्क्वायर यदि हमने ले लिया तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं जो कि कांस्टेंट है और इसकी पावर एक होल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। और यदि मैंने ऐसे लिख दिया 2 तो क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर हम अपने मन से x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और हम इसमें मल्टीप्लाई में 1 लगाएंगे तो 2 1 जा 2 जैसा का वैसा आता है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हम और ये हो गया हमारा, इसकी पावर क्या हो गई, होल नंबर, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। और यदि मैंने ऐसे ले लिया 5x की पावर 1/2 तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो हमारे पास है, वेरिएबल भी हमारे पास है, लेकिन इसकी जो पावर है ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये क्या है, रेशनल नंबर है जिसे p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो हमने समझ लिया है कि हमारे पास एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो और उसकी पावर होल नंबर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया है कि यदि ऐसे लिखा हो तो वो एक क्या होता है, हमारा मोनोमियल होता है, ठीक है। एक टर्म हो तो मोनोमियल होता है, और यदि 2 टर्म्स हो तो वो क्या होता है, हमारा बाइनोमियल, ठीक है। और यदि 3 टर्म्स हो तो वो क्या था, हमारा ट्राइनोमियल। यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई तो ये क्या था, हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इनकी डिग्री भी हमने समझ ली कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है, जैसे यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो हमने ये भी समझ लिया था, लेकिन अब इनकी डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल के कुछ नए नाम रखे गए हैं, हम उनको समझेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है पहला 5x की पावर 1, ठीक है। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ले लिया 5x, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जिनकी डिग्री 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 5x + 3, यहाँ पर भी पावर वेरिएबल की 1 है तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। और यदि मैंने ऐसे ले लिया 5y + 6, यहाँ पर भी वेरिएबल की पावर 1 है तो ये क्या है, ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद सेकेंड देखेंगे, यदि मैंने यहाँ पर 3x² + 2 लिख दिया, अब ये क्या है, बाइनोमियल है एक, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ ले लिया है 4y² + 4y + 3, ठीक है। ये ट्राइनोमियल है, इसमें 3 पद दिए हुए हैं, 3 टर्म्स है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद थर्ड देखेंगे, यदि मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया 4x³ + 5, ये बाइनोमियल है ना, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, 3, तो जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने यहाँ ले लिया 4y³ + 6y + 8, ठीक है। ये वैसे तो ट्राइनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री 3 है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पर भी हमने पॉलिनोमियल्स को समझ लिया है और आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो डिग्री के बेसिस पर भी हमने पॉलिनोमियल्स को समझ लिया है कि जिसकी डिग्री 1 होती है उससे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, और यदि जिसकी डिग्री 2 है उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और यदि डिग्री 3 है तो और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, और यहाँ पर डिग्री 3 है तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो आई होप डिग्री के बेसिस पर भी आपको पॉलिनोमियल्स के टाइप समझ में आ गए होंगे। करेंगे एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व।
तो सारे कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप इजीली देखते ही सॉल्व कर पाओगे। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब ये जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं ये हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है और कितने वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 4x² - 3x + 7। तो पॉलिनोमियल होने की सिंपल सी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, प्लस वेरिएबल होना चाहिए और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। यहाँ पर हमें कांस्टेंट मिल गया, वेरिएबल भी मिल गया और वेरिएबल की पावर होल नंबर भी मिल गई जो कि 2 है। फिर माइनस ये है कांस्टेंट और ये है वेरिएबल और इसकी पावर क्या है, 1 जो कि होल नंबर है, और 7। और यहाँ पर हम अपने मन से x की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए ये भी एक होल नंबर है 0। ठीक है, तो कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, कांस्टेंट है और यहाँ पर भी वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर है। और क्या है, 1 वेरिएबल है या कितने वेरिएबल है, तो क्या है, 1 वेरिएबल है ना, x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 4x² + 2y + 3z, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये होता है अलग अलग वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि यस इट्स अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व। आई होप आपको सभी कंसेप्ट एंड सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास 9 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।